दोस्तों इस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट। इजराइल जो है इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर। और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है इंडिया ने ऑपरेशन, ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया, इजराइल की जो नेवी है वो भी इसको इस्तेमाल कर, ये बराक 8 मिसाइल, और इससे जो इरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के उनको रोका जा रहा है। सो ये 16 जून 20 जून मुख्तलिफ डेज के अंदर बराक ने बहुत सारी ईरान की इंटरसेप्शंस की हैं। सो इजरायली मेड, ये जो जिसे कहते हैं ना इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट केम इनटू द सर्विस और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये सारी की सारी यूज कर, और इसके बहुत ज्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीजें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखिए इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है और देयर आर मेनी पीपल हु नो दिस। ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जानते हैं और लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे। और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा। और अंडर दिस वो जो मेक इन इंडिया, इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख ले कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब पाकिस्तान तो नहीं इजराइल को मिसाइल देता, ना पाकिस्तान ईरान को देता है। इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम, इंडिया इजराइल को डिफेंस सिस्टम, और ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त इंडिया में ये कहते हैं जनाब आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया, मिसाइल आप खुद इजराइल को देते हैं। मिसाइल हमारे भारत के दोस्त खुद इजराइल को देते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं आपने ईरान की कमर में छुरा घोंप दिया। आप भूल गए ये क्या किया आपने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। जिस तरह से पाकिस्तान चाहता है कि हम ईरान के साथ लगे रहें और पीछे ईरान के भी बने रहें और हमारा काम भी बन जाए, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेता दिया है कि अगर आप ईरान के साथ में हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो हम बढ़ते हैं रिएक्शन में, मिलते हैं आपको लास्ट में। समझ रहे हैं। सो एक तरफ वो, और फिर ये नहीं है, ये इंडिया आर्मीनिया और मोरक्को वगैरह को भी बेच चुका हुआ है। इसका ये जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग एंड बाकी जो है, ये बेसिकली उनको कॉम्प्लीमेंट कर, और ये जो आकाश सिस्टम्स हैं ये उनको कॉम्प्लीमेंट कर। तो ये अब इंडिया, क्योंकि एक तो देखें अब इंडिया और क्या इंडिया इस वक्त इजराइल ईरान की वॉर में शामिल है कि नहीं है, सिर्फ मुझे इतना बता दें। ऑब्वियसली है कि इंडिया को ये है कि मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे इससे क्या गर्ज, किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है जी, मैंने तो अपना असला बेचना है, मुझे किसी से क्या गर्ज वो किधर जाए, किधर कौन खरीदे। अब आज ईरानी जब ये देखते हैं कि इंडियन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरान के ड्रोन्स को रोकते हैं, और ये कोई मजाक, वो जिसे कहते हैं ना, मामूली चीज नहीं है, इट्स नॉट समथिंग ऑर्डिनरी। और इंडियन एयरफोर्स, मेरा ख्याल है इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो और भी बहुत सारा बराक एयर डिफेंस सिस्टम की जो एडवांस्ड और शॉर्ट टू मीडियम रेंज जो डिफेंस सिस्टम है वो भी दे रहे हैं इजराइल को, क्योंकि वो लार्जली जो
मेडिटेरेनियन के अंदर जो नेवल वेसल्स हैं और जो वो टारगेट्स हैं जो खास तौर पे यूएवीज और क्रूज मिसाइल और ये उसको भी देखना चाहते। तो ये तो थोड़ी सी मैंने आपको बताई इसकी टेक्निकलिटीज। और दूसरी तरफ आप देखें, और ये पाकिस्तान के जो फतह 2 मिसाइल थे जो पाकिस्तान ने हरियाणा सिरसा के ऊपर मारे थे, हरियाणा सिरसा जो बेस है इंडिया की, वहां पे पाकिस्तान ने मारे थे पाकिस्तान के फतह 2 मिसाइल। ये उधर भी बराक सिस्टम इंडिया ने इस्तेमाल किया। ये इजरायली ओरिजिन बराक सिस्टम जो है, ये कहा जाता है कि ये बेसिकली 3 जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, बेसिकली जो बराक सिस्टम है इट इज वन ऑफ द 3 मिसाइल सिस्टम्स जो कैपेबल हैं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने की। और ईरान ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहा है। और इजराइल का ये जो जिसे कहते हैं ना डिफेंस सिस्टम है, जैसे मैंने बताया ये आयरन डोम, एरो मिसाइल्स और इस तरह ये और बराक और इन चीजों के ऊपर। मुझे पता है क्या लग रहा है कि सडनली पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पावर जो ईरान को ठंडा कर सकता है या रोक सकता है आगे जाने से। और यानी उसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो क्रिटिकल कंट्रीज हो जाएंगे इफ द वर्ल्ड हैज टू बी स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने अपनी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो रिफ्लेक्ट कर दिया पूरी दुनिया के सामने। व्हाट हैपेंड इन पास्ट फ्यू डेज। तो वो जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आप बहुत सारी चीज़ें नेगोशिएट तो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो क्या करेंगे। आई एम श्योर कि ईरान इज़ द नेक्स्ट डोर नेबर। और बाय द वे पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री who has unconditional support to the state of Iran. None of the other countries in the world, 194 countries में से किसी को अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देता, अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है ईरान को। और ईरान की जो इसमें जो रिस्पांस हमेशा से जो रहा है, पाकिस्तान को ईरान की कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं रही। एट टाइम्स एक्चुअली देयर हैज बीन unusual things happen between Iran and Pakistan initiated by Iran. तो दोस्तों चीमा जी जो चीज़ें बोल रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ये चाहता है कि हम ईरान के पीछे लग के हम ईरान की मदद करें। हालांकि चाइना ने जिस तरह से वेपन्स दिए हैं ईरान को चोरी छुपे, वो अब पता चल चुका है कि क्यों दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है तो हम अगला नंबर पाकिस्तान का भी हो सकता है, क्योंकि जो ट्रंप है वो बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, रशिया का इसमें ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप शांत हो जाएं और शांति से वार्तालाप कर लें। माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही सेम कहना है। तो पाकिस्तान में जो आज चीज़ें चल रही हैं, या फिर इजराइल जिस तरह से ईरान पर अटैक कर रहा है, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में काफ़ी सारी मिसाइल ऐसी दागी हैं जो कारवाहक वहाँ पर हुई हैं। इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और ईरान ये चाहता है कि हम प्रेजेंट टाइम पर जो न्यूक्लियर पावर है वो बन जाए। तो ऐसा इजराइल होने से रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें सक्षम है। तो ये चीज़ें सामने निखर के आ रही हैं।